गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी सीजी टेट में आप सभी का स्वागत है। आज सीजी टेट सीडीपी में 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः आप लोग वीडियो को पूरी देखें। इसके क्विज और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियो सिलेबस अनुसार मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए बार बार अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? यदि आपके बच्चा आपको बार बार परेशान करता है अप्रासंगिक प्रश्न पूछ करके, तब आप इस स्थिति में उस बच्चे से बातचीत करेंगे और उसकी समस्या का पता लगा करके उनके समस्याओं का निदान करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन है? जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें से चौथा अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इस अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो है अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन करना, सोच करना, विचार करना, सभी उसकी क्रियाएँ प्रारंभ हो जाती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो 11 वर्ष से प्रारंभ होता है। इसलिए इस अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है तथा तार्किक चिंतन भी कहते हैं। तो यह सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थी के लिए मूल्यांकन का सही तरीका होना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के आधार पर कक्षा 1 एवं कक्षा 2 का विद्यार्थियों का मूल्यांकन प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। कोमल शिल्प उपागम संबंधित किससे है? यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना तथा संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना एवं संस्कृति का परिष्करण करने में सहायक होते हैं। तो ये सभी क्या है? संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है वह उच्च बुद्धि लब्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास्य परिहास वाली है, तो वह संतुलित व्यवहार रखती है। इसका सही ऑप्शन होगा वह संतुलित व्यवहार रखती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं और यहाँ पर डी ऑप्शन जो है गलत है, यहाँ पर उपरोक्त सभी होना था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विद्यालय का कार्य होता है। तो विद्यालय का क्या कार्य होता है? विद्यालय वह स्थान है जहाँ पर बच्चों के उद्देश्य अधिगम के लिए उसको तैयार किया जाता है, जहाँ पर संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, ये सभी गुण शामिल होते हैं, इसलिए इसका उपरोक्त सभी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। समाज का विकास हो या राष्ट्र का विकास हो, सबसे पहले वहाँ के नागरिकों को शिक्षित होना जरूरी होता है। यह स्वामी विवेकानंद जी का विचार था, तो इस विचार के अंतर्गत शिक्षा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ स्थित है, तो यह देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, डिसलेक्सिया का संबंध है। डिसलेक्सिया का संबंध किससे होता है? तो यह पढ़ने अक्षमता या पठन विकास से होता है, जिसका सही ऑप्शन ए है। यहाँ पर सी दिया है अंकित, तो यह डिस्कैलकुलिया होता है जो गणित से संबंधित होता है, डिस्कैलकुलिया। लेकिन यहाँ पर डिसलेक्सिया पूछा गया है, तो यह इसका सही आंसर होगा पठन विकास, जो पढ़ने की अक्षमता से है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों को सिखाने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए सीखने को बढ़ावा देना चाहिए। तो बच्चों को सिखाने के लिए उचित वातावरण, उचित स्थिति, तो ये सभी क्या है? उसको सीखने को अभिप्रेरित करती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करना, तभी बच्चे अच्छे सीखेंगे और अभिप्रेरित भी होंगे सीखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? कुशल मुख्याध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक, पुरस्कार और दंड। तो एक अच्छे अनुशासन के लिए ये चारों जो तत्व है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसका उपरोक्त सभी आंसर सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है। तो एक आदर्श अध्यापक में लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, तो ये सभी गुण जो है एक आदर्श अध्यापक पे होता है, तभी वह एक आदर्श अध्यापक बनता है। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10-11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन श्रीलबर्ट का है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। अध्यापक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के व्यवहार को उचित दिशा में परिवर्तित करना होता है। इसके लिए आवश्यक है कि उसे शिक्षा की प्रक्रिया की अच्छी जानकारी हो। तो शिक्षा की प्रक्रिया के 3 अंग होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षक के बिना भी शिक्षा अधूरा है और शिक्षार्थी के बिना भी शिक्षा अधूरा है और बिना पाठ्यक्रम के भी शिक्षा अधूरा है। तो इसलिए एक दूसरे के यह पूरक होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए, बच्चों में अच्छे चरित्र निर्माण के लिए क्या करेंगे? कक्षा की गतिविधि इस प्रकार होगी बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। जब तक कक्षा की गतिविधि सही नहीं होगा तब तक बच्चे के अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के शैक्षिक इतिहास में किससे प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? गोपाल कृष्ण गोखले को किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ से प्रभावित होकर केंद्रीय धारा सभा के समक्ष मार्च 1910 में प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार संबंधी बिल प्रस्तुत किया था, इसलिए इसको गोपाल कृष्ण गोखले को किया गया था। इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यांकन से अभिप्राय है। तो मूल्यांकन किस लिए किया जाता है? मूल्यांकन बच्चे की जो सीखने की क्षमता है उसके ज्ञान करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन से अभिप्राय होता है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होता है। छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करता है। मूल्यांकन से पता चलता है कि मूल्यांकन से बच्चे कितना सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, उनका ज्ञान करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था? बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था? तो महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा हेतु हस्तकला केंद्रित जो पाठ्यक्रम है इस पर बल दिया था। उनका विचार था कि साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं होता, बालक शिक्षा व एक उपयोगी हस्तकला उत्पादन करने की योग्य होनी चाहिए। इसलिए बेसिक शिक्षा के लिए महात्मा गांधी ने हस्तकला केंद्रित को दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना यह सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन होता है जो किसी अनुक्रिया के भविष्यगत संभावना को बढ़ाता है। पुनर्गलन छात्रों को ठीक, शाबाश या बहुत अच्छा कहना यह शाब्दिक पुनर्गलन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करता है, छात्रों को क्रियाशील बनाता है, अर्थात छात्रों के जितने भी इंद्रिय होता है वो सभी इसमें सक्रिय होता है श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग करने से। इसलिए इसका तीनों ऑप्शन सही हैं और यहाँ पर विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न यह गलत है। डी ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षार्थी के पास होना चाहिए। तो योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होगा शिक्षार्थी के पास, तभी वह प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रिपब्लिक, प्लेटो, एमिल एंड एजुकेशन, रूसो, दी स्कूल एंड सोसाइटी, जॉन डेवी, संध्या विधि, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं?
खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिरिल-बर्ट के अनुसार पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो सिरिल-बर्ट के अनुसार 85 से जो कम बुद्धि लब्धि होता है वह पिछड़ा बालक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है। प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है, यह लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित होता है। यह समाज में एक रूढ़िगत धारणा होती है। इसमें गणित की जो प्रकृति होती है अमूर्त होने के कारण यह कठिन लगता है। इसमें लिंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गणित कोई भी सीख सकता है। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। प्रतिभाशाली बालकों में कैसी विशेषता होती है? तो अधिक महत्वाकांक्षी भी होते हैं, बुद्धि लब्धि भी 110 से अधिक होते हैं और इसके विस्तृत जो शब्दकोश होता है वह भी विस्तृत होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। एक प्रतिभाशाली में ये सभी गुण होते हैं, उसकी विशेषताएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। शिक्षा केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, शिक्षा व्यवहारवादी होती है। तो सृजनवाद में बच्चे कैसे होते हैं? यहाँ पर शिक्षा जो होती है बाल केंद्रित होती है, यहाँ पर बालक को केंद्र मान करके शिक्षा दिया जाता है, इसलिए यह सृजनवाद होता है। इसका सी ऑप्शन सही है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से करता है? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए एवं उसकी भावनाओं को सम्मान किया जाए तभी बच्चे क्या होते हैं? संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास उसमें अच्छे से होता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।